बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज गोल्ड के अंदर आप लोगों को काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये है कि आज आप लोगों को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और साथ में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है। तो और वैसे भी जब आप लोगों को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है तो उसके ऊपर तमाम मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगली चीज़, अगर हम लोग थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से बात करें तो जो ज़ेलेंस्की और जो ट्रम्प के दरमियान अभी तक जो ट्वीट्स चल रहे हैं तो उसके अंदर तो यही आ रहा है कि बहुत जल्द ये जंग वाला मामला भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा और गोल्ड आप लोगों को एक स्टेबल प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। मोर देन 5,000 तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक और चीज़ भी है कि अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट के अंदर जब से ये तमाम मामला सॉर्ट आउट हुए थे, गोल्ड की मार्केट के अंदर एक काफ़ी स्मूथ ट्रेडिंग जो है वो चल रही है और जिसे हम कहते हैं कि टेक्निकली ट्रेड जो है वो गोल्ड इस टाइम के ऊपर चल रहा है और जो भी टेक्निकल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है और कैसे प्रॉफिट बनाना है वो मैं आगे वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ, और स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके अंदर मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर भी आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि यहाँ पे जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। अब ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से कि मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर्स जितने ज़्यादा आते हैं वो उसके लिए नेगेटिव होता है डॉलर के लिए, और जितने कम आते हैं वो उसके लिए पॉजिटिव होता है। अमूमन ये होता है कि फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर जब हम फिगर्स को देख रहे होते हैं तो हम कम या ज़्यादा को देख रहे होते हैं कि अगर ज़्यादा होते हैं तो वो करेंसी के लिए फेवरेबल होते हैं और कम होते हैं तो वो करेंसी के लिए जो है वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन ये जो डाटा है ये इसकी बिल्कुल बरक्स होता है, मतलब इसको आपने ऑपोजिट ही देखना होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, इसकी एक एग्जांपल है ये भी, अगर आप मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि जो प्रीवियस था वो 220 के था और अभी जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 226 के किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये डाटा जो है ये नेगेटिव फोरकास्ट है, पॉजिटिव फोरकास्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर 226 के आ जाता है एक्चुअल के अंदर तो गोल्ड की प्राइसेस अप जाएंगी और डॉलर की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे जाएंगी। तो आप लोगों ने गोल्ड को फिर अप साइड पे ही देखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें उसी के साथ एक और न्यूज़ है, ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स की न्यूज़ है। अच्छा, ये 2-3 न्यूज़ इकट्ठी हैं, सो मे भी पॉसिबल है कि 6:30 बजे आप लोगों को गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से कि टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बल्कि डेली मैं आप लोगों को एनालिसिस बता रहा होता हूँ। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले ना मैं यहाँ पे आपको आज की थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि आज और कल के दरमियान हम लोगों ने जो ट्रेड्स की थी वो किस तरीके से थी। अच्छा, कल अगर हम लोग बात करें तो कल मैंने जो बाय करवाई थी वो तकरीबन 41.53 और 41.56 से जो है वो हम लोगों ने एक बाय करवाया था, और जिसका अपडेट भी मैंने आज की डेट के अंदर दिया है। 3rd TP का अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 41.75 3rd TP था, तो वो अब मैंने जो है वो आज दिया है। अच्छा, तो उसके अंदर भी अगर हम लोग देखें तो तकरीबन एक सिंगल ट्रेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमसे एक ट्रेड के अंदर 400 500 पिप जो है वो गेन कर रहे हो, तो यहाँ पे 400 पिप हम लोगों ने गेन किया, एक सिंगल ट्रेड थी अगर मैं इस सिग्नल की बात करूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आज जो मैंने आप लोगों को बाय करवाया था जो तकरीबन हमारे पास 56 का लेवल था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर एक चीज़ दिखाता हूँ, जो यहाँ पे ये वही लेवल था जो 56 और ये समथिंग कुछ इसमें था। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अंदर अगर आप देखें तो हमारा जो पहला टीपी था वो 63 का था और दूसरा टीपी जो था वो 70 का था। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो पहला टीपी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हो भी चुका है, और यहाँ पे प्रीवियस मैंने बताया भी है कि किस तरीके से ये हिट हुआ है, किस तरीके से जो ट्रेड की गई थी या इसको ट्रेड कर लेने का जो लॉजिक है वो क्या था, वो मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को आज बताऊंगा कि क्यों ये हम लोगों ने ये ट्रेड ली थी और क्यों मतलब कि इसमें जो टीपी हुआ या प्रॉफिट हुआ जो भी हुआ, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको टेक्निकल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करता हूँ। बाकी ये कम्युनिटी है, इसको आप लाजमी ज्वाइन करो, और यहाँ पे मैं बता रहा होता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि चलो आप अगर एनालिसिस नहीं कर रहे होते हो तो आपको प्रॉपर एक एनालिसिस मिल जाता है, तो उससे ये होता है कि आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाते हो। तो अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों के हवाले से कि टेक्निकली हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है,
तो ये गोल्ड का M15 का चार्ट है और M15 के चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर जो है वो मैं आगे आपको नेक्स्ट मूव बताता हूँ। अच्छा, प्रीवियस मूव को अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस जो मूव थी वो यही थी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये एक रेंज चल रही है, ठीक है। ये अभी तक का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है जो सपोर्ट वाली साइड का है, एक तो ये है और दूसरा ये लेवल है जो मैंने अभी इसको रेजिस्टेंस मार्क किया और अभी सुबह भी मैंने इसके ऊपर जो ट्रेड है ना वो यहाँ से इस एरिया से जो है वो मैंने बाय करवाया था यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक बुलिश की इंडिकेशन थी, मॉर्निंग स्टार बना हुआ था तो यहाँ पे, और बिल्कुल मॉर्निंग स्टार भी आपके बिल्कुल ब्रेकआउट और विद रीटेस्ट के ऊपर था, और उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा एविडेंस थे जिसके भी हाफ के ऊपर मैंने इसको ये बाय करवा के अल्हम्दुलिल्लाह के ये तकरीबन 150 to 160 पे यहाँ से उठाए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम लोग करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट और टेस्ट के बाद ये सिनेरियो चल रहा है। अभी क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब ट्रेड कैसे करना है ये आप लोग अपने दिमाग में आज बिठा लें थोड़ा सा, कि अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है हमारे पास 4152 का लेवल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मे भी पॉसिबल है, जो मैं अपनी अगर बात कर रहा हूँ तो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आना है तो सो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ तक भी स्पाइक जो है वो 41-28 तक स्पाइक जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है वो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, क्योंकि यूएस का शटडाउन चल रहा था, तो उसमें अब जितनी भी न्यूज़ आएंगी ना उनके ऊपर आप लोगों को मूवमेंट अब काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। अभी एक सिनेरियो तो ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे दोबारा नीचे आती हैं 4152 के ऊपर, तो यहाँ से भी हम लोग एक बाय का रिस्क जो है वो ले सकते हैं, और इस विक के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग जो है वो इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये मतलब कि क्लोजिंग हो जाती है इस विक से नीचे, एक बात याद रखिएगा कि ये विक से नीचे अगर गोल्ड की प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाती है, मतलब ऐसे आती है और आने के बाद क्लोजिंग देती है, और क्लोजिंग के बाद आपको जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ देती है, फिर आपने वेट करना है, सेल नहीं करना है, फिर आपने वेट करना है, यहाँ तक आने देना है प्राइस को, और यहाँ से जो है वो अगेन जो है वो आप इस एरिया से जो है ये तकरीबन 41-28 का जो एरिया है वो बनता है, और यहाँ से अगेन जो है वो आप इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। अब मैंने आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर दो ट्रेड्स बताई हैं, एक तो ये मैंने 4152 वाला लेवल बताया और दूसरा जो है वो 4128 वाला लेवल बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर लेवल्स का पता नहीं चल रहा होता है, लेवल्स नहीं बताते हैं, तो मैं आज आपको वाज़ह बता रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ भी है कि अगर आप लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली बाइंग करनी है तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने डायरेक्टली 4200 तक के लिए बाय करना है तो इसको ये वाला जो लेवल है ना, ये जो ऊपर का इसका रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि अभी ये ना इस दरमियान जो है वो रेंज कर रहा है, न्यूज़ तक में भी पॉसिबल है कि ये इस दरमियान जो है वो रेंज करेगा यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। अगर तो एक तो वो नीचे वाला लेवल है जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, ये एक लेवल है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये रहेगा कि अगर ये अपनी रेजिस्टेंस एरिया जो 4170 का जो इसके पास रेजिस्टेंस एरिया अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से अगेन जो है वो आप इसको बाय वाली साइड पे, मतलब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल ओपन क्लोज होती है तो उस कैंडल की लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख के उसको 4200 तक के लिए बाय कर ले। सो मे भी पॉसिबल है कि 4200 तक जा सकता है, क्योंकि कल डॉलर का डाटा अच्छा खासा नेगेटिव आया, तो जिसकी वजह से कोर सीपीआई का डाटा था, तो उसके बाद भी गोल्ड की प्राइस ने अप ही जाना था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाटा अगर हम लोग कल के डेट के हवाले से बात करें ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा कि कल जो हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा आया तो वो अच्छा खासा नेगेटिव था और ओवरऑल डाटा हमारे पास नेगेटिव शो हो रहा था, ठीक है। तो गोल्ड को अप जाना चाहिए था। अभी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी नेगेटिव बता रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से नेगेटिव आता है तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों को मजीद अपसाइड पे जो है वो देखने को मिल सकती है। और मैं यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कभी गोल्ड को, मुझे नहीं याद पड़ता कि यार सेल में करवाता हूँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको बाय ही करवाता हूँ, क्योंकि गोल्ड एक वाहिद सेफ एसेट है, ऐसा सेफ एसेट है कि अगर पूरा साल ऊपर जा रहा है ना और अगर आखिरी महीने नीचे गिरेगा तो ये कम से कम भी 20 से 30% नीचे गिरेगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, और फिर अगले साल वो डबल उससे ग्रोथ करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को इस ईयर भी नज़र आई होगी, 2026 के अंदर भी नज़र आई है कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो ट्रेड हुई हैं। बाकी मेरे ख्याल में आज का एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ट्रेड को ना हमेशा प्लान करके किया करें, जल्दबाजी मत किया करें, क्योंकि हमारे पास 99% लोगों के लॉस उसी टाइम के ऊपर होते हैं जब वो जल्दबाजी करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।